ये शेर अब मरने के बिल्कुल करीब है। चाहे आप शेरों की कहानियों के कितने भी बड़े शौकीन हो या नहीं, लेकिन आपने बैड बॉयज अलायंस का नाम जरूर सुना होगा। और ये शेर उसी को ख्यात अलायंस का सदस्य था, सिक्स ब्रदर सेटन। इस वक्त कैमरे में कैद हो रहा है उसकी जिंदगी का आखिरी पल। हालांकि उसका शरीर लगभग लकवाग्रस्त हो चुका था, फिर भी 4 ताकतवर नरशेरों की घेराबंदी के सामने उसने हार नहीं मानी। वो लगातार लड़ता रहा, क्योंकि ये सिर्फ उसकी जान की लड़ाई नहीं थी, ये बैड बॉयज अलायंस के खून में बसी इज्जत और शान की आखिरी रक्षा थी। अब कहानी को आधा महीने पीछे ले चलते हैं। सीमा पर 5वें और 6ठे भाई की कड़ी निगरानी की वजह से बड़े भाई ओल्ड एन की जिंदगी पीछे काफी आरामदायक हो गई थी। बाहर की दुनिया में वो एक अजय योद्धा था, लेकिन जब वो अपने बच्चों के साथ होता तो उसके चेहरे पर एक बेहद नर्म और स्नेह भरी मुस्कान दिखाई देती। लेकिन उसी समय जब वो अपने परिवार के साथ खुशहाल पल बिता रहा था, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दूर कहीं उसके 2 भाई एक भयानक खतरे का सामना करने वाले हैं। साल 2010 में 5 ताकतवर नरशेरों का एक गठबंधन अचानक 5वें और 6ठे भाई के इलाके में घुस आया। ये युवा भटकते हुए शेर थे जो क्रूगर नेशनल पार्क से आए थे। उन्हें डिफेंडर्स अलायंस कहा जाता था। वो जवान थे, ताकतवर थे और संख्या में भी ज्यादा थे। लेकिन सेटन और उसका भाई जरा भी नहीं डरे। अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव रखने वाले इन दोनों भाइयों ने तुरंत युद्ध की तैयारी कर ली। हालांकि मुकाबला 2 बनाम 5 का था, फिर भी उन्होंने दुश्मनों की पूरी रणनीति को बिगाड़ दिया और मौका मिलते ही उनमें से एक अकेले पड़े घुसपैठिए को पकड़ लिया। घुसपैठियों के लिए उनके दिल में कभी दया नहीं होती थी। वो शेर पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी पूरी ताकत में मौजूद मवाज भाइयों के सामने उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं। आखिरकार वो शेर बेबसी और निराशा के साथ जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि पहली लड़ाई में दोनों भाइयों ने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन इस लड़ाई में वे भी बुरी तरह घायल हो गए। 5वें भाई के दाहिने पंजे को दुश्मन के दांतों ने आर पार चीर दिया। वो लगभग चलने की क्षमता खो चुका था और 6ठे भाई सेटन के कान का भी एक बड़ा हिस्सा लड़ाई में नोच लिया गया था। थके हुए और घायल दोनों भाई वहीं रुक गए और चुपचाप अपने घावों को चाटते हुए आराम करने लगे। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।